हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो कि मैं पर्सनली खुद के ट्रेडिंग में यूज़ करता हूं। जी हाँ, ये मैं अपने प्रीमियम कंटेंट में शेयर करता हूं ऑप्शन बाइंग के मास्टर क्लास में। तो उसकी एक आपको झलक दे रहा हूं मैं कि ये भी उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं, लेकिन डायरेक्टली स्ट्रैटेजी पे जंप करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगा साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे। ठीक है, जो कि मुझे लगता है स्ट्रैटेजी से भी कई गुना ज़्यादा है और आप लोगों को वो चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हमारे स्क्रीन पे और मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें। तो सबसे पहला बात है कि ये एक आपका इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसको आप अपने लिए स्विंग या पोजिशनल में यूज़ मत करिएगा, उसके सर्टेन रीज़न है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि स्ट्रैटेजी थर्ड आता है, लेकिन उसके भी ऊपर आता है पोजीशन साइजिंग। ठीक है, जिसको कि हम कुछ लोग कहते हैं मनी मैनेजमेंट, और दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका स्ट्रैटेजी। नाउ अगर मैं आप लोगों को ऐसा भी कहूँ ना कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी आप यूट्यूब से उठाइए, बट विद अ गुड पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, आप अगर उस स्ट्रैटेजी को 3 मंथ्स तक करते हैं, ठीक है, 3 महीने तक आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दो ट्रेड लिया और बात खत्म। 3 महीने तक आप उसको लगातार करते हैं ना, आई कैन गारंटी यू देयर इज 90% चांसेस या 95% चांस कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, अब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करेगी कि किस तरह से आपने उसको ट्रेड मैनेज किया, क्योंकि जो साइकोलॉजी होती है वो सबसे टॉप पर होता है। ठीक है, कभी भी आप ट्रेड ले रहे होते हो, सपोज मान लो आपने यहाँ पर 100 रुपए पे एंट्री बिल्ड किया है और आपने ट्रेडिंग से पहले प्लान आउट किया था कि 98 पे एसएल रहेगा मेरा, और जैसे ही ये 104 पे जाएगा तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, बट होता क्या है कि जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, आप खुश हो जाते हो, और जैसे ही ये 102 पे आ जाता है आपको लगता है कि आपका स्ट्रैटेजी सही चल रहा है, और दोबारा से ये जब धीरे धीरे नीचे आके 101 पे आता है, और सपोज आपने मान लीजिए कि 1000 क्वांटिटीज उस स्टॉक पे खरीदा हुआ है, और जब ये 2 रुपये ऊपर जाता है तो आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा होता है, और जैसे ही वो वहाँ से 1 रुपये नीचे आ जाता है तो आपको वो प्रॉफिट 1000 रुपये का दिखता है। तो आपको लगने लगता है कि यार ये मेरे को 2000 दिखा देगा तो मैं निकल जाऊंगा, और वो वैसे ही करते करते 100 पे आ जाता है। तो अब आपको गिल्ट फील होने लगता है कि यार मैं 102 पे क्यों नहीं निकल गया, और फिर आपको ऐसा भी लगने लगता है कि यार अभी अगर मैं निकल गया और ये दोबारा से ऊपर चला गया तो क्या होगा, और अगर मैं अभी यहाँ नहीं निकलता हूँ और ये जाकर अगर मेरा एसएल हिट कर देता है तो क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था पीएनएल में, और अब मुझे -2000 रुपये लेकर जाना पड़ेगा। तो हर एक 0.5 या 1 रुपये जब भी नीचे आता रहता है आप प्रे करने लगते हो कि यार प्लीज़ ऊपर चल जा, अगर अब तो 102 भी चला गया तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, और होता क्या है कि सपोज आप यहाँ पर ट्रेड में बने भी रहे, तो आप जब ये धीरे धीरे जब ऊपर जाने लगता है 101 पे या 101.5 पे, और अगर वहाँ पे जस्ट रेड कैंडल बनाने भी लगता है ना, लाइक ये कैंडल है, ये फॉर्म हो रहा है, ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अगर ये ऊपर जाता रहता है फिर थोड़ा सा नीचे आने लगता है, आपको लगता है अब तो ये रेड कैंडल बना देगा, और आप ना इसी के बीच यहीं कहीं पे एग्जिट कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार यहीं कहीं से रेजिस्ट कर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बहुत बड़ा बड़ा आपको रेड कैंडल बनने का सिग्नल दिखने को मिलता है, लाइक मतलब ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, और इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने को लगेगी कि आपको डर के मारे आप उसमें से पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हो। ठीक है, लेकिन आप अगर अपना प्लान देखोगे तो आपने स्टार्टिंग में बोल के रखा था कि भाई मैं 98 पे एसएल लूँगा या 104 पर एग्जिट करूँगा। इसके बीच में वो ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे 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 करता रहता है, फिर फटाक से ऊपर चला जाता है। वो कैसे जाता है, वो मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, वो 102 से मुझे 2000 का प्रॉफिट दिखा के फिर 1000 दिखाता है, फिर 0 दिखाता है, फिर -500 दिखाता है। ये मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर है कि मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ एंट्री बना था, मैं यहाँ तक का टारगेट प्लान करके रखा हूँ, और एक टारगेट आपका ना हमेशा एक प्रॉपर तरीका का टारगेट भी आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1:3, 1:4, 1:5 का प्लान कर रहे हो और जबकि उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से उस दिन वैसा स्ट्रैटेजी पे आपका बैठता ही नहीं है। अगर आपको आइडिया ही नहीं है और आप अनाप शनाप एक तरह का टारगेट फिक्स करते हो, ऐसे लगाते हो, तो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो राइट
अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि टारगेट कितना लेना चाहिए या किस तरह से मैं अपने एसएल को ट्रेल करूं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से क्या होता है कि 90 to 95% ट्रेडर्स जो है ना वो यहीं पे दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन निकलने के बाद दो सिनेरियो होते हैं। जब ये नीचे आ जाता है ना, आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, आप बहुत खुश होते हैं और आप फाइनली आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग सीख गए। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये आपका जो प्रीवियस हाई था उसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल के आपका प्रॉपर टारगेट हिट करता है, और उस दिन आपको बहुत बुरा लगता है कि यार मैं अगर बैठा रहता तो टारगेट हिट हो जाता। और नेक्स्ट डे आप टारगेट के लिए बैठते हो और वो यहाँ तक जाके नीचे की तरफ आ जाता है और आपको लगने लगता है यार ये क्या कर रहा है, कल मैं छोड़ दिया तो अपना टारगेट हिट कर गया था और आज मैं बैठा रहा कि टारगेट हिट करेगा तो वो घूम के नीचे आ गया। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक या दो ट्रेडिंग करने के बाद ना आप डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। और उससे भी पहले मैं ये आप लोगों को बोलता हूँ कि पहले बैक टेस्ट करिए, पहले देखिए कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो सच में काम करता भी है। सपोज आपने पकड़ लिया कि 10,000 रुपये से मैं ट्रेडिंग इस अगर स्ट्रेटेजी पे लगाता हूँ, तो अभी आप 1 साल तक उसको बैक टेस्ट करके देखिए कि उसमें रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, क्या उसमें आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, रिटर्न परसेंटेज कितना बन रहा है, क्या आप 1 लाख से अगर आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बना पा रहे हैं एक साल में, या 60,000 का बना पा रहे हैं, या 2 लाख का बना पा रहे हैं, वो आपको पहले तो जानना है ना भाई। अगर आप यही नहीं जानते हो कि ऑन एन एवरेज हर साल एक स्ट्रैटेजी जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, काम करते हो, रोज का रोज ट्रेड बैठाते हो, वो कितना परसेंटेज ला के देता है और आप जो चीज़ के लिए बैठे हैं वो कितना परसेंटेज बना के देने वाला है आपको आइडिया ही नहीं है, तो आपको क्या होगा पता है, इमोशनल पेन। और ये पेन आपको मार्केट नहीं दे रहा है, आप खुद को दे रहे हो, क्योंकि आपने खुद बैक टेस्टिंग किया ही नहीं, आपको खुद आइडिया ही नहीं है कि ये स्टॉक पे ये स्ट्रैटेजी काम करता भी है कि नहीं, कितना परसेंटेज रिटर्न देता है कि नहीं। और जब एक स्ट्रैटेजी को आप 1 साल 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए टेस्ट कर लेते हैं, तो उसमें जो रिटर्न बनता है ना, उसमें से आप 30 to 40% माइनस करिए। सपोज आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं और अगर उसमें प्रॉफिट 1 लाख का बनता है, तो उसमें से 30 या 40% आप माइनस कर दीजिए, तो लगभग आप 60 से 70 हज़ार का प्रॉफिट बना सकते हैं उस स्ट्रैटेजी से। अभी आप देखिए और खुद को तसल्ली दीजिए कि भाई पूरे 1 साल को ट्रेड करने के बाद ये 1 लाख रुपीज़ में मेरे 60,000 का प्रॉफिट आने वाला है। सो एम आई रेडी फॉर दैट? क्या मैं भी ये प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हूँ? क्या मुझे इससे खुशी होगी? ठीक है, आपको हमेशा कम प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन बैठाना है। अगर आपका स्ट्रेटेजी 1 लाख रुपए देता है प्रॉफिट, तो आपको 60,000 70,000 पकड़ना है। आपका प्रॉफिट 2 लाख देता है तो आपको 1.5 लाख पकड़ना है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक एस्टिमेशन पता चल जाता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि सपोज आपका 1 लाख का कैपिटल है, आपने देख लिया कि लगभग 1 लाख का प्रॉफिट आया है, तो हिसाब से आपने 60 to 70K का आपने एक्सपेक्टेशन सेट किया। तो 70K का अगर आपका 1 ईयर का एक्सपेक्टेशन है, तो आप इसको सिंपली डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, जो कि आपका लगभग 5.5 के आसपास अगर आ जाता है, 5 5.5 के आसपास आएगा शायद से, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा महीना में 5,500 बनने वाला है, ठीक है। तो जब आपने एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया, आपको क्लियर हो गया, तो अब जब आप प्रॉफिट लॉस करने के बाद जब एंड ऑफ द मंथ पे आप देखोगे, आप क्या इसके आसपास रहेगा, या 2 या 3 महीने का एवरेज देखेंगे तो वो 17-18 हज़ार का रहेगा या 20 हज़ार का रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा डिवाइड बाई 3 करके कि हाँ भाई मैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से सही कर पा रहा हूँ। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो अपने बैक टेस्टिंग रिजल्ट को, जो उसने पाया है, उसको वो रियल लाइफ में उतार सके। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 100% उतार लेगा, लेकिन उसको 50 to 60% उतारना होगा। अगर उसने उतना भी उतार लिया और उसको कंसेक्यूटिवली एक ही चीज़ को वो बार बार 4-5 साल तक करता रहा, तो वो एनॉर्मस बड़ा कैपिटल या फिर कॉर्पस जो बोलते हैं वो तैयार कर लेगा, ठीक है। और आप एक चीज़ सोचो हमेशा कि जब आप 1 लाख से करोगे, आपका शायद से 1 साल का प्रॉफिट 60 से 70 हज़ार का होगा, लेकिन अगर आप 1 करोड़ से करोगे तो वो 60 से 70 लाख का होगा। कैपिटल मैटर करता है। आप ऐसा मत सोचो कि 1 लाख रुपए लाओगे, एक ही साल में 10 लाख बना डालोगे। ये सब जो होता है ना, ये गैम्बलिंग माइंडसेट होता है। मैंने लॉटरी लिया 200 रुपए का और मुझे लॉटरी लग गई है 1 करोड़ की। तो ये जो होता है ना, इसमें कोई भी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई मायने ही नहीं रखता, ठीक है। इसलिए ये लोग हर हफ्ते क्या करते हैं कि 100 रुपये जाके लगा देते हैं भगवान के नाम पे कि भाई लक अच्छा रहा तो मेरी लॉटरी निकल जाएगी, मुझे टीवी फ्रिज कुछ भी मिल जाएगा या पैसे मिल जाएंगे, और नहीं तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन आप अगर यही चीज़ के साथ मार्केट में आएंगे तो आपका मार्केट पैसा ज़ीरो कर देगा, ठीक है। ये आपको हर रोज़ उत्साहेगा कि आप आओ,
आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएगा और आप लगाओगे पैसा, क्योंकि आपको पोजीशन साइजिंग से और रिस्क मैनेजमेंट से मतलब ही नहीं है, आपके पूरे पैसे को खत्म कर देगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी आज मैं स्ट्रैटेजी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ये मैं खुद यूज़ करता हूँ। और ऑलरेडी जो वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए डाला था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 100% का रिटर्न जनरेट किया हूँ, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड किया है, वहाँ पे भी मैंने बताया है कि जिस तरह से हमने ऑप्शंस ट्रेड लिया था, वहाँ पे हम किस तरह से एग्जिट कर रहे थे पोजीशंस को, कुछ में किस तरह से हम लोग पोजीशन बिल्ड कर रहे थे, ठीक है। तो उसी के ऊपर आज है, और ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है या BTST है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते इसको, या ये स्विंग या पोजिशनल के लिए नहीं है, उसके कुछ कारण होते हैं, ठीक है। और अनटिल अनलेस वो आप कारण जानते हैं और आपको ये सही तरीके से ट्रेड नहीं करने आता है, तो स्विंग और पोजिशनल कतई मत करिएगा। इंट्राडे और BTST के लिए ही ये अच्छा चलता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। ये स्ट्रैटेजी है RSI 20 और 80 का, ठीक है। RSI का कई लोग RSI को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ लोग 70-30 पे करते हैं, जो कि कन्वेंशनल मेथड होता है, जहाँ पे वो 70 के ऊपर ओवरबॉट और 30 के नीचे ओवरसोल्ड बोलते हैं, और बोलते हैं जैसे ही उसके ऊपर जाए आप बेच दो और शॉर्ट कर दो, और यहाँ पे 30 के नीचे जैसे ही आए आप खरीदना शुरू कर दो। लेकिन वी डोंट बिलीव इन दैट, ठीक है। सिमिलर तरीके से कई लोग 60-40, मैं भी खुद भी फॉलो करता हूँ, जो कि अनकन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। और कई लोग, इनफैक्ट ये चीज़ मैंने खुद से ट्रेड कर करके देखा है और मेरी खुद में बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। और इसका रिटर्न्स बहुत ही अच्छा है। ये स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करने से पहले मैं आप लोगों को ना कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, और ये आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, और एक्यूरेसी, ये ना नियर अराउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर रिस्क रिवॉर्ड हाई होगा, एक्यूरेसी समवट लो होती है, ठीक है। और अगर रिस्क रिवॉर्ड लो होगा, एक्यूरेसी समवट हाई होती है। और एक्यूरेसी के साथ मैं ये भी लगा दूँ आप लोगों का कि नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट ट्रेड। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप, यानी कि आप 1:3, 1:4 कैप्चर करते हैं, वो अगर बड़ा होता है तो वैसा सेटअप नंबर ऑफ टाइम्स आपके लिए होगा वो बहुत कम है, ठीक है। यानी कि अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:4 जैसा आप कुछ सेटअप्स प्लान कर रहे होते हैं, तो वो महीने में आपके लिए शायद से 5 बार 6 बार बनेगा, ठीक है। वैरएज अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका खराब है, ठीक है, या फिर एवरेज है 1:1, 1:1.2, इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पर आपका एक्यूरेसी, यानी कि आप 10 बार ट्रेड करोगे तो उसमें आपका 5-6 बार आपका प्रॉफिट बनेगा, और नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट ट्रेड वो भी हाई हो जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादातर टाइम्स एंट्री मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे ना, तो ये जो आप लोगों में हलचल होती है ना कि यार मेरे पास ये सेटअप है, ये तो ज़्यादा टाइम बनता ही नहीं है, ये तो महीने में 5 या 6 बार बनता है, जस्ट बिकॉज वो हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला सेटअप है, वो वैसे ही बनेगा। देखिएगा, अक्सर कुछ लोग यूट्यूब पे हैं जिन लोग बहुत ही सारे ट्रेड्स डालते हैं और डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर उनका आप रिस्क टू रिवॉर्ड अगर पूछिएगा तो बोलेंगे कि भैया मेरा 10 पॉइंट का एसएल रहता है और 10 से 15 पॉइंट मुझे मिलता है टारगेट, तो मैं निकल जाता हूँ, और एक फ्लुक में अगर ज़्यादा दे जाता है 20-25 पॉइंट तो वो मैं लेकर निकल आता हूँ, ठीक है। और सिमिलर तरीके से उनको ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मिलती है, लाइक नंबर ऑफ ट्रेड्स उनके बहुत हाई होते हैं, लगभग डेली बेसिस पे वो ट्रेड्स बनाते हैं, ठीक है। उनका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, 1:1.2 और कभी कभी 1:1.5 तक जा पाता है, ठीक है। वैरएज कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनको रोज एंट्रीज नहीं मिलती है, वो अपना प्लान बैठा के रखते हैं, लेकिन जब जब उनको एंट्रीज मिलती है उसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। नाउ पर्सनली मैं हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले सेटअप्स पसंद करता हूं जो कि कम टाइम जनरेट हो और एक्यूरेसी ज़्यादा हो, इसीलिए मैं यूज़ करता हूं ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं जिसमें कि आपको अलर्ट सिस्टम मिल जाता है, सो दैट आप अलर्ट लगा के आप रिलैक्स करिए, जब भी आपके पैटर्न के हिसाब से उस पॉइंट पे अगर प्राइस आता है तो वो आपको अलर्ट दे देगा और आपको तुरंत जाके उस हिसाब से एक्शंस ले लेना है। आपको पूरा दिन बैठकर चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे वो पसंद है। उसका और एक कारण है कि उसका स्क्रीन ऑन टाइम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और दूसरी ये भी बात है
कि ब्रोकरेज आपको कम लगता है। अगर आप रोज रोज ऑप्शंस ट्रेड करोगे, फ्यूचर्स ट्रेड करोगे, इंट्राडे पे हाई लेवरेज लेकर ट्रेड करोगे ना, आपका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। जब मैं अपने लूजिंग फेज में था तो मैं जितना लॉस करता था उसका 8 to 10x सिर्फ ब्रोकरेज में देता था। लाइक अगर मैं 4,000 का लॉस किया हूँ तो पूरे 2-3 महीने में मैं 40,000 का ब्रोकरेज पे कर जाता था। ठीक है, तो जितना एक्चुअली में मैं लॉस नहीं बनाया उससे ज़्यादा मैं ब्रोकरेज में लॉस बना देता था। तो इसीलिए मेरे को पसंद है कि भाई मेरा अलर्ट्स लगा रहे, जब भी वो ट्रेड दे मैं उसमें एंट्री बना लूँ। अभी स्ट्रैटेजी है RSI 2080 का। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को चार्ट पे ही डायरेक्ट ले जाके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सपोज ये निफ्टी का चार्ट है और मैं ये खोल के रखता हूँ सो दैट आप लोगों को यहाँ पर वैल्यूज़ दिखेगा और यहाँ पर आपको RSI ऐड करना है। RSI आपको यहाँ इंडिकेटर मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में, और कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पे या तो FX या तो इंडिकेटर बोलकर आपको मिल ही जाएगा। वहाँ जाना है आपको, नॉर्मल RSI आप सर्च करेंगे और आपके सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा। वहाँ पर आपको जाकर सेटिंग्स में जाना है, ये आपको लेंथ मिलेगा, इसको टच नहीं करना है, जैसा है वैसे रहने देना है। स्टाइल पे आके आपको 60 को, यहाँ पे आपका 70 रहेगा, आप उसको 80 कर दे, और यहाँ पे आपका 30 रहेगा, आप उसको 20 कर दे। ठीक है, और मिडिल बैंड कई जगह पे दिखाता है, कहीं पे नहीं दिखाता है, आप इसको ऑफ करके रख सकते हैं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी 80 और 20 को मैं कहता हूँ डेडली जोन। ठीक है, इसको मैं डेडली जोन इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर आकर एंट्री मिलता है तो मैं 2 सेकेंड भी वेट नहीं करता, मैं तुरंत एंट्री बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि जब RSI 80 तक पहुँच गया है तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा टाइम से और बहुत ही तेज़ी से ट्रेंडिंग करते हुए आया है। ठीक है, और जैसे ही वो यहाँ पर आकर एक रेड कैंडल, याद रहे मैं आप लोगों के लिए इसको रेड कैंडल ही बनाता हूँ, यहाँ पर आकर अगर रेड कैंडल बनाता है और उसका लोअर लो निकलता है, याद रखिए एजम्पशंस पे ट्रेड मत लीजिए। ये लाल बन रहा है, आपको दिख रहा है आपने ट्रेड लगा दिया, नहीं, उसको लाल बन लेने दीजिए। आपका स्ट्रैटेजी ही ये बता रहा है कि पहले उस कैंडल को लाल बन लेने दो, वो बन जाए, उसके नीचे यहाँ पर आप अपना लगा के रखिए एंट्री। जैसे ही वो वहाँ पे आएगा आपका एंट्री ट्रिगर हो जाएगा और आपको SL यहाँ लगाना है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला सेटअप है, ये रोज रोज नहीं बनेगा। इंट्राडे और BTST में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, अच्छे से ढूंढिएगा। ठीक है, और ये कमाल का स्ट्रैटेजी है, मैं खुद इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। प्लीज़ इसको अच्छे से ट्रेड करिए और बहुत पैसे बनाइए। यहाँ पर आए, आप एंट्री करिए, यहाँ पर SL लगाइए और मिनिमम 1:3 का आप प्लान करिए। ठीक है, और अगर यहाँ तक पहुँच जाता है तो कुछ सेल ऑफ कर दीजिए, स्क्वायर ऑफ करके पोजीशन, बाकी को आप लेकर चलिए। ठीक है, ट्रेल करते हुए। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से अगर मार्केट क्रैश होते होते नीचे की तरफ आ रहा है और अगर ये RSI 20 है और यहाँ पे आकर ये ग्रीन कैंडल बना देता है और हायर हाई निकलता है, यहीं पे आप अपना एंट्री बनाइए और यहाँ पर आप अपना SL रखिए। ठीक है, और देखिए ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, ये आपको करना है 15 मिनट्स के चार्ट पर। ठीक है, 15 मिनट्स चार्ट। ठीक है, वर्क्स बेस्ड ऑन इंडेक्स। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे, और बाकी आप सभी स्टॉक्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, आप जिस पे मर्जी उस पे कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे है वो आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन सेलर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। इसके कुछ कारण है, अगर आप इस एरिया पे एट दी मनी कॉल शॉर्ट कर देंगे ना तो आपको एक तो प्रीमियम बहुत हाई मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। ठीक है, और यहीं से इसके चांसेस ऑफ गेटिंग साइडवेज या फॉल डाउन इज़ वेरी हाई। तो आप बहुत ही अच्छा प्रीमियम थीटा डीके ले सकते हैं। आपको वीकली चार्ट पे जो वीकली एक्सपायरी होता है उस पे इसका कॉल शॉर्ट कर देना है, और सिमिलर तरीके से जब RSI 20 से ग्रीन बने तो पुट शॉर्ट कर देना है। और ऑप्शन बायर के लिए भी ये बहुत ही अच्छा जगह है, लेकिन हमेशा याद रखिए ऑप्शन बायर 30 to 40% टाइम पैसे बनाते हैं और जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो 60 to 70% टाइम पैसा बनाते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में दोनों ही पैसा बना सकते हैं,
और बहुत अच्छा खासा बना सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को चार्ट पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कितना ही बढ़िया तरीके से काम करता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप सच में इस वीडियो को देखकर कुछ सीख रहे हैं तो पहले तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में सच्ची में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। और दूसरा मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ बैक टेस्ट करिएगा और इसके रिजल्ट देखिएगा, सो दैट आप लोगों को क्लियरली पता रहे कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने बार ये रेडी एक्चुअली में होता है, ये तैयार होता है। ठीक है, क्या ये हर रोज होता है, हफ्ते में एक बार होता है, कौन से स्टॉक्स इसमें अच्छे से वेल रिस्पॉन्ड करते हैं। सभी स्ट्रेटेजी पे सभी स्टॉक्स या इंडेक्सेस रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आपका काम है पहले ये समझ पाना कि ये काम भी करता है या नहीं करता है। तो आपको ये चीज़ को अच्छे से पहले बैक टेस्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना पॉइंट्स कैप्चर हो पाता है इसमें यूजुअली। ठीक है, इतना टाइम तक इसका ट्रेड चलता है, ऐसे ऐसे एसएल हिट हो सकता है। पहले आप देख लो, चीज़ों को देख लो, एक हफ्ता इसके पीछे टाइम दो। ऐसा नहीं कि आज आपने सीखा मंडे को आप ट्रेड बैठा दो, ऐसा नहीं। इसको एक हफ्ता देखो ना, आप टाइम दो ना। ठीक है, बैक टेस्ट आपने किया, डेटा प्रिपेयर किया, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे परसेंटेज अच्छा है, यहाँ पे एक्यूरेसी हाई है, आप उस पर ट्रेड बनाना शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर RS, अच्छा जब ये मैं 80 बोल रहा हूँ ना, तो ये आपका कभी कभार 78 एंड अबव से भी घूम फिर के आ सकता है। ठीक है, तो 80 का मतलब ये नहीं है कि वो 80 ही टच करे, 78 79 पे भी जाएगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 76 77 75 जहाँ पे भी आया आप घुमा के वो चीज़ को कर दिए। ये सिर्फ और सिर्फ 78 से 80 और यहाँ पे नीचे में 20 से 22 के अंदर अगर घूमता है तो अब इसका मतलब ये है कि 80 के ऊपर कितना भी जाए मेरे को चलेगा, 20 के नीचे कितना भी आए मेरे को चलेगा। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से उठते उठते आप RSI की वैल्यू को यहाँ पर फोकस करते रहिए। देखिए ये ऊपर की तरफ जाता रहा और फाइनली ये RSI 80 के पास आया, रेड कैंडल बनाया जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और ये कब का चार्ट है, 3 तारीख का चार्ट है, राइट। रेड कैंडल बना, लोअर लो फॉर्म किया, आपने यहाँ एसएल रखा और फॉल देखिए भाई साहब, आप फॉल देखो, आपको क्या ही रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर। आप ये देखो 76 पॉइंट का एसएल है, 498 पॉइंट्स, और ये BTSC ये 2 या 3 दिन के अंदर ओवर हो गया। ठीक है, स्विंग में आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, 15 मिनट का ही चार्ट पे आपको करना है, लेकिन आप फॉल देखो। और ठीक उसी तरीके से यहां पर देखिए आप, ये आपका RSI 20 तक आ गया था। देखिए एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ हमेशा याद रखिएगा, उस एरिया पे आकर उसको ऑपोजिट टाइप का कैंडल बनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ये ऊपर जा तो रहा है लेकिन ग्रीन कैंडल के बाद रेड बनाएगा तभी। यहाँ पे देखिए रेड के बाद फॉल की जा रहा है, यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया है, ये ऑलरेडी 20 तक आ चुका था, राइट। यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया जो कि एक ऑलरेडी घटिया सा ग्रीन कैंडल है और प्लस इसका हायर हाई भी नहीं फॉर्म किया है। तो यहाँ एंट्री नहीं बना देना है आपको प्रॉपर ग्रीन का वेट करना है और हायर हाई निकलने देना है। यहाँ पर उसने आकर ग्रीन बनाया और नेक्स्ट दिन वो कैप अप करके हायर हाई हुआ है। तो जब भी कोई भी ब्रेकआउट एंड ऑल एरियाज पे कैप अप हो जाए ना, तो वो समझिए बहुत ही अच्छी बात है और आपको तुरंत वहाँ पर एंट्री बनाना चाहिए। और जहाँ पे मार्केट शुरू हुआ है उसके ठीक नीचे आपको एसएल बैठा देना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि अगर ये इसको तोड़ेगा ना तो ये शार्प यहाँ तक आएगा, आपको इतना बड़ा एसएल लेने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पर आप एसएल लगा दो। ठीक है, देन अगेन आपको शार्प अप मूव मिला। और देखते हैं चलिए कि ये 20 से 22 तक देखेंगे और 78 से लगभग इस एरिया तक देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, ये देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि इस एरिया पे आप देखोगे, यहाँ पर वो 19 पे आया था, ग्रीन कैंडल बना के हायर हाई बनाया, आपको एक छोटा सा एसएल गया। कितना पॉइंट का एसएल गया, 50 to 60 पॉइंट्स का। दोबारा से जैसे ही यहाँ पर आके इसने ये ग्रीन कैंडल बनाया और हायर हाई लगाया, आपने एंट्री बनाया, आपने एसएल रखा। ठीक है, और आपको 110 पॉइंट का एसएल हिट हो गया नेक्स्ट डे। ठीक है, और यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिला, यानी कि 2 से 3 एसएल यहाँ पर आपके लगातार हिट हुए। यहाँ पर भी आपको एंट्री नहीं, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, इस एरिया पर देखिए। ठीक है, ये देखिए आप 80 तक गया, राइट। 80 पे जाने के बाद रेड कैंडल और उसके बाद उसका लोअर लो ब्रेक हुआ और आप उसके बाद देखिए क्या लगातार फॉल आते गया। तो ऑप्शन सेलर तो पूरा का पूरा वीक खा लेंगे इस पे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बायर को थोड़ा सा यहाँ पर जैसे कि ये इतना बड़ा मूव दिया, यहाँ पे उनको निकल जाना पड़ेगा। इस तरह से उनको थोड़ा सा कवर करते हुए चलते रहना पड़ता है। और नहीं तो आपको मंथली वाले पे आपको बाई करना पड़ेगा, सो दैट वहाँ पर थीटा डीके कम हो। और मेक श्योर करना पड़ेगा कि पहले ही जो 15 से 16 दिन होते हैं उसमें आपका ट्रेडिंग ओवर हो जाए।
चलिए और भी कुछ देख लेते हैं जहाँ पर ये फॉर्म किया है और इसमें काम किया है। जैसे कि इस एरिया पर आप देख सकते हैं, ठीक है, RSI 14 तक आ गया था। इसके पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन इसका हायर हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, राइट। यहाँ पर इसका हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमने एसएल लगाया 137 पॉइंट का, तो 118 पॉइंट का है, जो कि हमारा नहीं हो पाया। यहाँ पे आपका एसएल गया, ठीक है। देखिए दोबारा से आपको कुछ इस एरिया पर मिल रहा है, जो कि अगेन साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर का अगेन पैसा बन जाएगा, ठीक है। और इस एरिया पे आप देख रहे हो रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका लोअर लो नहीं ब्रेक कर पा रहा था। इस एरिया पर देखिए कितना फैंटास्टिक आपको एक मिल गया अगेन, ठीक है। ये यहाँ पर टूटा, यहाँ पर आपने एसएल रखा, शार्प फॉल 200-300 पॉइंट का, यानी कि आपका एसएल आप देखो कितना छोटा होता है, 40 से 70 पॉइंट का, और आपको टारगेट 200, 300, 400, 500 पॉइंट तक का आपको टारगेट मिलता है, जो कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही हाई होता है। तो आपको ऑन एन एवरेज बैक टेस्ट करके देख लेना पड़ेगा कि निफ्टी में कितना मिलता है यूजुअली में रिस्क रिवॉर्ड, और आपको उस तरह से आपको प्लान आउट कर लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप लोगों को खुद से मेहनत करके प्रैक्टिस करके देख लेनी पड़ेगी, और तभी आप लोग इसका रिजल्ट समझ पाएंगे। ये देखिए दोबारा से इस एरिया पर ये 7980 पे है, यहाँ पर इसने रेड कैंडल बनाया है, लेकिन इसका लोअर लो नहीं बना है, और इस एरिया पे इसका लोअर लो बनाया है, तो विथ 41 पॉइंट का एसएल के साथ यहाँ पर 84 पॉइंट्स मिला है, ठीक है। अगेन इस हाई को तोड़ नहीं पाया, तो अगेन ऑप्शन सेलर्स की बल्ले बल्ले, और वो पूरा का पूरा यहाँ पर पैसा लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगेन यहाँ पर फॉर्म हुआ, यहाँ पर 80 के ऊपर गया था, रेड कैंडल बनाया, और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, और यहाँ पर 200 पॉइंट डायरेक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर आप पूरा का पूरा ऑप्शन सेलर, तो यहाँ पे पूरा पैसा लेके जाएंगे 300-400 पॉइंट, वो तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आप हमेशा देख रहे हो ना कि ये कितना हाई रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। एसएल हिट होगा आपका, ऐसा दुनिया में एक भी स्ट्रैटेजी नहीं है और कोई भी प्लेयर नहीं है जिसका एसएल हिट नहीं होता। अगर कोई बोलता है ना, तो उस पर यार बिलीव मत करो, वो सब फालतू की बातें होती हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन सेलर पैसा बना के जाएगा, इधर भी देखो आप क्या शार्प तेजी से फॉल दे रहा है, ऑप्शन सेलर इधर भी पैसा बना के जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कुछ एंट्री नहीं मिलने वाली। यहाँ पे आपको मिलेगा तो आपका एक एसएल हिट हो जाएगा। अदर देन दैट लेट अस सी समथिंग मोर। यहाँ पे आपको अगेन एक एसएल हिट होगा, तो आप देख रहे हो 2-3 छोटा छोटा एसएल भी हिट होता है, राइट। यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल रहा है 63, और आपका एसएल है 28 का, तो 1:2 1:3 ईजी मिल रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। ये देखिए आप लोग सोचते हो ना हमेशा कि लो कैसे पकड़ना है, तो ये देखिए, राइट। तो यहाँ पर ये 1820 1920 तक आ चुका था, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद ये रुका ही नहीं, शूट अप कर गया, ठीक है। तो ये है बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी, और चाहे आप निफ्टी पे अप्लाई करें या बैंक निफ्टी पे अप्लाई करें, ये सभी पे काम करता है और बहुत ही अच्छे से करता है, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आप लोगों को अगेन यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, किसी से शार्प अप मूव गया, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किसी से इतना सा पॉइंट में ही तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पैसा आपको बना के दे देता है। अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आता है ट्रेड करना, तो ये बहुत अच्छा पैसा बना के देता है। ये देखिए यहाँ से ये लगातार जो ऑप्शन सेलर्स है, ये पूरा का पूरा राइड खाते हुए जाएंगे वो, क्योंकि ये लगातार फॉल देता है अपने हाई की तरफ से, या फिर वो स्टैग्नेंट होगा और या तो फिर तेजी से फॉल देगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए अगेन यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा साइडवेज चला गया, वो पूरा पैसा खाएंगे वो इजीली, ठीक है। तो इस तरह से अब आप करो क्या, निफ्टी और कुछ ऐसे स्टॉक्स पकड़ो, उनमें बैक टेस्ट करो और देखो परफॉर्मेंस कैसा है, किस में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आपके कैपिटल के वाइज किस में रिस्क आपका सही बैठ रहा है ऑन एन एवरेज, और आप फिर उसमें ट्रेड ले सकते हैं। और यही चीज़ अगर आप चाहो तो स्विंग में कर तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ RSI 20 से बाई करने वाला स्विंग या पोजिशनल बोथ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाइंग ऊपर से शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके लिए कुछ और भी पैरामीटर्स आप लोगों को जानने होते हैं डेफिनेटली। जैसे कि आपको इस एरिया पे दिख रहा होगा कि RSI 80 के आसपास चला गया था, रेड कैंडल बनाया, तेजी से फॉल दिया, राइट। यही है हमारा स्ट्रेटेजी कि RSI 80 के आसपास जाएगा, 80 के पास गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर वो आके तेजी से एक रेड कैंडल बना के इसका लोअर लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपने इसे लगा, तेजी से ये फॉल कर गया, करेक्ट। लेकिन इसको ट्रेड करने का थोड़ा एक स्ट्रैटेजी होता है। अगर आप बैक टेस्ट करते हो और आपको लगता है कि हाँ आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं और आप इसमें पैसे बनाना चाहोगे स्विंग में भी, देन इट इज़ फाइन। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि RSI 20 से जो बाई जो हम करते हैं वो तो आप डेफिनेटली बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग पहले डेली कर देते हैं,
ठीक है। और डेली पे आप देखिए RSI 80, ये देखिए ये RSI 80 से रेड बना के तेजी से फॉल, और देखते हैं ये देखिए RSI 80 से रेड बना के तेजी से फॉल, ठीक है। और देखते हैं ये तो उतना ऊपर नहीं गया, ये देखिए RSI 20 पे ये जाके तेजी से शूट अप कर गया, ठीक है। और उसके बाद वो कभी यहाँ तक आया ही नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को जो बाइंग करना होता है ना कि भाई कभी हम एकदम लो पे बाई कर सके, कभी लो पे बाई कर सके, हाँ स्विंग या पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है ये स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई करो, और बाइंग आप इजीली कर सकते हो स्विंग पोजिशनल में और इनफैक्ट इन्वेस्टिंग के लिए। और आपको ये एकदम चीप पे दिलाएगा, क्योंकि RSI 20 को जैसे ही ऊपर की तरफ तोड़ेगा, या तो वो थोड़ा साइडवेज जाएगा और या तो सीधा ऊपर की तरफ शूट करेगा। इसका रेशियो, आपको एक्यूरेसी भी इसका अच्छा मिल जाता है, और साथ में आपका इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा बनता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। ये मैं प्रीमियम कंटेंट में रखता हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया, मेरा दिल किया कि आप सभी के साथ मैं ये शेयर करूँ और आप लोगों को एक झलक दिखाऊं कि किस तरह से हम जो स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं अपने ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास में, वो किस तरह से काम करती है। और साथ में हम जो एडवांस डाउ थ्योरी के मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं उसकी तो बात ही अलग है। उसमें आप लोगों का काम पूरा ही अलग तरीके से होता है, उस तरह की ट्रेडिंग आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट तो पक्का करिएगा, ताकि मैं अपनी प्रीमियम कंटेंट को यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ निकाल के ला पाने का। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर अभी तक आप लोग नहीं फॉलो करते हैं तो वो भी कर लीजिए, आपको उसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।